देखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ कौन थे? पास्कल था कौन? तो जिसने प्रेशर का जिनके नाम पे प्रेशर का एसआई यूनिट भी रखा है। तो इसमें काम क्या क्या किया? तो जैसे देखा होगा जेसीबी, तो जेसीबी देखा तो उसमें क्या करता है, तुरंत जरा सा ही लगाता है बटन या स्लेटर दबाता है और तुरंत उसको जो भी निकालना है निकाल लेता है। क्रेन को क्या करता है, कोई चीज को उठा लेता है। तो जितना भी भारी से भारी, जो भारी भरकम जितने भी काम है, वो जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है? पास्कल्स लॉ से। अरे पास्कल्स लॉ बोल रहे हैं तो कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया होगा। तो यहाँ पर नाम आ जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर का। नाम किसका आता है? हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर में अभी देखा होगा कि कोई चीज भी बना सकते हैं वैक्यूम क्रिएट करके या पानी से, कि कोई चीज मान लो इधर से दबाए उधर से उड़ जाएगा। तो हुआ क्या, जैसे बताओ हम गाड़ी सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो बटन प्रेस किए और गाड़ी का होता है ऊपर में उठ गया। तो ये सब जितना भी हो रहा ना, उस सब में भरा हुआ है लिक्विड। लेकिन लिक्विड भरा हुआ, लेकिन कैसा लिक्विड भरा हुआ है? तो उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि लिक्विड थोड़ा सा भी दबेगा नहीं। अगर एक तरफ से दबाओगे दूसरी तरफ फेंक देगा, और उधर से दबाया इधर फेंक देगा। मतलब बात समझ में आ गया? तो ऐसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब उसमें कंप्रेशन जरा सा भी नहीं होगा। कंप्रेस हम करना चाहेंगे तो कंप्रेस भी वो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब दूसरा कहता है इमिसिबल। इस इमिसिबल का मतलब जो दूसरे मिल नहीं जाएगा, मिक्स नहीं करेगा। जैसे पानी और तेल ले लो, कहीं मिला के देख लो तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, तो उसे इमिसिबल लिक्विड होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का हम अगर चलते हैं तो पास्कल्स लॉ में जैसे आते हैं तो उसने कहा कि कितने भी बड़ा कंटेनर हो जाए, ध्यान देना क्या बोला इसमें, कि कितना भी बड़ा अगर कंटेनर हो जाए तो उस कंटेनर में कहीं पर भी थोड़ा सा अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं, लिक्विड में कहीं भी एक जगह पर प्रेशर चेंज करते हैं तो उतना ही अमाउंट में प्रेशर हर जगह पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम उसको सिखा रहे हैं, सीखना। इस पर हम क्या बना रहे हैं, ध्यान देना। कौन कार है ये? एम्बेसडर कार, जो पुराना जमाना वाला टैक्सी, उसको बोलते हैं एम्बेसडर कार। जब तो को लगता कि एम्बेसडर कार होता क्या है, ठीक है, लेकिन सवाल में आया कि एम्बेसडर कार उसको कहते हैं ना जो टैक्सी जो अब बन गया है। पहले जमाना में वही, पहले जमाना मतलब क्या, हम लोग से पहले वाले जनरेशन में वही कार का ज्यादा डिमांड था, लेकिन आज तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, मिलेगा लेकिन अब उतना नहीं। चलो ध्यान देते हैं। अब इसमें होता क्या है, ध्यान। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? हमको लगता है कोई पीछे वाले बदमाशी भी कर रहा है। नहीं, देखो यहाँ पर हम हर जगह पर क्या बना दे रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। दूसरे बारे में पूछिए। ठीक है, दूसरा के बारे में पूछोगे तो फिर कहावत क्या देंगे? आप ही ना पूछ रहे हैं सर। तो कौन सा कहावत कहेंगे? बोलो। लात खाओगे। हाँ, लात खाओगे कैसे था कि अपना बात चलाओगे तो लात खाओगे और दूसरे के बात चलाओगे तो लात खाओगे। तो मान लो कि तुम उसके बारे में बोला, उसको बुरा लग गया, तो बताओ तुम लतिया नहीं देगा वो। तो इसीलिए ऐसा काम मत कर लेना, अपना काम करो, अच्छा काम करोगे। ध्यान, ये है मान लो लिक्विड। लिक्विड को कलर होता है ब्लू, हमने ब्लू कलर से इसमें पेंट भी कर दिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर हमने ब्लू होता नहीं है, इसको कोई कलर नहीं है, लेकिन आकाश हमें दिखता है नीला, उसी का वो रिफ्लेक्शन है और वो हमें दिख जाता है नीला। बात समझ में आ गया? अब बोला कि आकाश नीला क्यों दिखता है, तो उसका भी एक रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो क्लास 10th में पढ़ना है। अब क्या है कि सब ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू का क्यों होता है, रेड का क्यों नहीं होता है, तो बाबू उसका भी कुछ है रीजन, हम उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे, क्लास 10 पढ़ोगे उस टाइम। अभी उसको बताने की कोई मकसद नहीं है, अभी बताएंगे तो फायदा नहीं। अब ध्यान, फिर हमारा सिलेबस कहाँ चला जाएगा। देखो, सपोज यहाँ पर कोई भी प्रेशर था पहले से नहीं पता, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर चेंज करके P से बढ़ा दिए, कितना प्रेशर बढ़ा दिए? P। तो कहता है पास्कल्स में कि लिक्विड में अगर आप कहीं भी एक जगह पर भी प्रेशर P बढ़ाते हो ना, तो समझ लो कि कहीं पर भी हर जगह पर कितना से बढ़ेगा? P से बढ़ेगा।
कितना से बढ़ेगा? P से। मतलब 4 पास्कल अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना बढ़ जाएगा? 4 पास्कल। यहाँ भी कितना बढ़ जाएगा? 4 पास्कल। यानी बढ़ना और घटना जो होता है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो बताएं कि जो लिक्विड लिए होंगे वो इनकम्प्रेसिबल। कैसा लिक्विड होगा? इनकम्प्रेसिबल। मतलब जितना अगर हम इधर से प्रेस करते उधर भाग जाता, तो भागता तो बताओ कि जितना हम यहाँ प्रेस किया होगा बढ़ाने के लिए प्रेशर, तो उतना हर जगह ना बढ़ गया होगा, क्योंकि तो प्रेशर बढ़ गया इसमें प्रेस करने से। तो सोचो कि जब यहाँ पर कोई आदमी था, फोर्स लगाया F1, कितना फोर्स लगाया? F1। और यहाँ पर जो एरिया था वो एरिया था A1, और जैसे ही फोर्स लगाया तो प्रेशर चेंज हो गया हर जगह पर, कितना से? P से। कितना चेंज हो गया? P से। तो जब यहाँ प्रेशर चेंज होगा P से, तो E वाला जगह पर भी प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये तो लिक्विड के अंदर ही तो है। तो जब हम यहाँ पर प्रेशर चेंज करेंगे तो वही प्रेशर कहाँ पर चेंज हो जाएगा? यहाँ पर। अब जब यहाँ पर होगा तो बताओ, एरिया तो कुछ और हो गया, तो एरिया हो गया कितना? मान लेंगे A2, और फोर्स भी कितना लगेगा? F2 लगेगा। क्यों अलग लगेगा? ध्यान दो, प्रेशर ना सेम है क्या? एरिया सेम है क्या तुम्हारा? तो फोर्स भी क्या सेम होगा? नहीं सेम होगा। लेकिन सेम क्या होगा पास्कल्स में? प्रेशर। क्या सेम होगा? प्रेशर। अब जब प्रेशर सेम हुआ तो हम P बराबर P लिख सकते हैं क्या? बोलो। और जब लिखेंगे तो यहाँ के लिए अगर चलेंगे तो प्रेशर का फार्मूला सुना होगा, फोर्स बटे एरिया, और यहाँ का फोर्स F1 और एरिया A1। तो यहाँ का बताओ, फोर्स F2 और एरिया F2। कोई दिक्कत है? हम क्या करते हैं, F2 को नीचे लाते हैं, तो F1 बटे F2 आ गया कि A1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और A2 कहाँ जाएगा? नीचे। तुम बताओ, A1 बड़ा कि A2 बड़ा? A2 बड़ा। ये तो बहुत बड़ा एरिया मिला। तो A2 बड़ा, A1 छोटा, ऊपर छोटका नीचे बड़का, तो वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा आएगा। कैसे? एग्जांपल लो, ऊपर ले लो 5 और नीचे ले लो 1000, तो बताओ 0 पॉइंट में आ गया कि नहीं वैल्यू? तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू मिला वो हमें लेस देन 1 मिला, और जब लेस देन 1 मिला इस मतलब हो गया कि F1 by F2 इज लेस देन 1, और जब लेस देन 1 है तो F1 इज लेस देन F2। तो यहाँ पर देख लिया कि प्रेशर तो सेम अमाउंट में चेंज किए, लेकिन फोर्स यहाँ पर कम ही लगाए थे, लेकिन यहाँ पर फोर्स अपने आप ज्यादा निकल के आ रहा है। तो यही काम करता है कि बटन जब दबाते हैं तो ज्यादा फोर्स से दबाते हैं क्या? नहीं, लेकिन देखो तो फोर्स ज्यादा आता ना अपने आप। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है एरिया की वजह से। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, कि कम फोर्स लगाओ और बड़ा बड़ा चीज को उठा लो। ठीक है? तो इसमें रहता क्या है? हाइड्रोलिक। मतलब हाइड्रो समझ में आता है लिक्विड, तो लिक्विड से ही ऐसा चीज पॉसिबल होता है। तो बात समझ में आ गया? हाइड्रोलिक प्रेशर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इफ वी चेंज, पास्कल्स लॉ के बारे में बोल सकते हैं, इफ वी चेंज प्रेशर इन ए लिक्विड देन सेम अमाउंट, देन प्रेशर चेंज इन द सेम अमाउंट इंटायर लिक्विड। ठीक है? इंटायर लिक्विड मतलब ओवरऑल लिक्विड के अंदर उतना ही अमाउंट में प्रेशर चेंज करेगा जितना अमाउंट में एक जगह पर प्रेशर चेंज किया था। ये कौन कहे थे? पास्कल्स कहे थे। ठीक है? और यही सबसे मुख्य पॉइंट मिलता है। इसी में हम लोगों को अब आता है एक और पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोलो। वहाँ पे एरिया बढ़ा ना तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर तुमको घटेगा, लेकिन प्रेशर तुमको पास्कल्स कहाँ बोला? फोर्स तुम दिया था पहले से। फोर्स कहाँ दिए थे? यहाँ पर फोर्स यहाँ लगाए। अब फोर्स जब यहाँ लगाए तो प्रेशर कितना आ गया? P। और बताओ जब P आ गया प्रेशर, तो पास्कल कहाँ कहा कि जब यहाँ प्रेशर P आया तो प्रेशर P कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और जब यहाँ प्रेशर P आएगा तो फोर्स इसके द्वारा ना ऊपर जाएगा। तो फोर्स था पहले से? नहीं, प्रेशर इक्वल हमारा हुआ था, और जो इक्वल था तब उसको फॉर्मूला पर हमने क्या कर दिया? डाल दिया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। बात समझ में आ गया? यही था हमारा क्या? पास्कल्स लॉ। अब पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी भी हमारे पास वक्त है 17 मिनट। 13 मिनट। तो 13 मिनट है ना, उसमें तो आराम से पढ़ के निकल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉयंसी फोर्स के बारे में, कि बॉयंसी फोर्स होता है। देखो
इसी पर क्वेश्चन पूछता तुम लोग के एग्जाम में भी अगर आने वाला होगा तो बायसेंसी फोर्स से एक न एक न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जब रहेगा न्यूमेरिकल तो उसको पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं और फिर हम बना करके अच्छे ढंग से बनाएंगे। बोलना नहीं, बीच में कुछ भी नहीं बोलना है। गुड मॉर्निंग सो रहा था, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। ये भी कम नहीं है। इवनिंग नहीं, चल हम लोग आते हैं कहाँ पर, बायसेंसी फोर्स। देखो बायसेंसी फोर्स का डिफिनेशन ही वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ध्यान देना। बायसेंसी फोर्स का डिफिनेशन क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिक्विड। सब लाइक कर देना। ठीक है, आप समझना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ये कैसे, क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे वो समझते हैं, ध्यान देना। यस सर। ये बताओ, ये है कंटेनर, यस सर। और कंटेनर में इतना मान लो कि पहले से पानी था, इतना पानी पहले से था। हाँ। लेकिन इसमें क्या किए ना, एक बॉल को यहाँ पर डाल दिए अंदर, ठीक है, और इस बॉल जब डाले और इस बॉल का वॉल्यूम था कितना, भी वॉल्यूम कितना था, भी। तो बताओ जब वॉल्यूम भी नीचे डालेंगे तो पानी कितना उठेगा, जितना वॉल्यूम भी होगा। तो Yes, ये जो पानी यही वाला ना नीचे से डिस्प्लेस होकर ऊपर आया है। यस सर। अगर Yes, इसका sir. तुम लोग लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का वेट निकाल लिया तो वही किसका फॉर्मूला कहला जाएगा, buoyancy Buoyancy का। तो आखिर ये वॉल्यूम तो मिल गया कि ये वॉल्यूम किसके बराबर, इसके बराबर हो गया, बॉल के बराबर। ठीक है, वॉल के बराबर। और जो लिक्विड का डेंसिटी होगा उसको हम लोग रो एल मान रहे हैं। मान कितना रहे, रो Rho एल। L। तो बताओ अगर पूछेंगे इसका मास बताओ तो मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी आ जाएगा ना। और Yes, हमको sir. क्या चाहिए था, वेट चाहिए था। वेट का Weight। फार्मूला mg, वेट का फार्मूला mg। अब बताओ m का फार्मूला v और रो आया था, और ये क्या Yes, रहेगा sir। g। तो बायसेंसी फोर्स का फार्मूला रखना v रो g। बोलो किसे, बायसेंसी का फार्मूला v रो g, v रो g, v रो g। नहीं, रोजी एक रुगी होता है जो पेट में होता है, कार्डियक फंडिक पाइलोरी। Yes, तो फंडिक्ट वाला में रुगी रहता है, भूख लगता है तो कहता है पेट गड़ता है, वही वाला कांटा में निकल जाता है ऊपर में, तो अलग चीज होता है। तो नहीं, भी रो जी, ये किसका है, ध्यान देना। ये वॉल्यूम किसका याद रखेंगे, तो जितना वॉल्यूम वाटर में डूबा रहेगा, अगर आधा डूबा तो आधा ही वॉल्यूम हम यहाँ यूज करेंगे, हाफ बॉल। ठीक है। मतलब जितना पार्ट डूबा रहेगा ना उतना ही वॉल्यूम लेंगे। और ये डेंसिटी किसका, लिक्विड का, ठीक है। और ये जी क्या तुम्हारे पास, कांस्टेंट, कोई दिक्कत। अब ये बायसेंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो अपवर्ड डायरेक्शन। ये बायसेंसी फोर्स हमेशा एक्ट किधर करता है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो बात समझ में आ गया। तो बताओ बायसेंसी फोर्स का फार्मूला v वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये एक्ट कहाँ करेगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, कोई दिक्कत। तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल यही कहा था कि कोई चीज डूबेगा तब जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा तब। तो चेक करना पड़ता है कि कब कोई फ्लोट करेगा, कब कोई सिंक कर जाएगा, और कब कोई स्विम करेगा। स्विम मतलब होता है तैरना, और सिंक मतलब डूब जाना, और फ्लोट का मतलब ऊपर में छपला, मतलब छपला समझते ना, छलाना। तो समझते हैं। बस अंदर में डूबते हुए चलेगा। हाँ, मतलब कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बीच में रहेगा। तो ध्यान देना, मान लो ऐसे कि हमारे पास लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, और लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो एल, और एक बॉडी है मान लो ये वाला, और इसका डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी। ध्यान देना, देखना है। स्विम पहले बात, फ्लोट कब करेगा, फ्लोट मतलब ये तैरेगा कब, जब इसका डेंसिटी कम होगा, यानी डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्विम कब करेगा,
स्ट्रीम, ठीक है ना, सही लिखा हुआ। कब करेगा? जब दोनों का डेंसिटी इक्वल होगा। अब एक बचा सिंक, डूबेगा कब? जब डेंसिटी ऑफ बॉल ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट था। और इस तरह से तुम्हारा इस चैप्टर में एक और पूछा है रिलेटिव डेंसिटी, यानी 1 घंटा में पूरा ये चैप्टर को अच्छे ढंग से खत्म करूँ। कभी इसमें क्या पता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या बताना है इसमें? आप एक पॉइंट और है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान देना, देखो ना, देखो बाबू, जिसका भी डेंसिटी पूछेगा ना ऊपर लिखना, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉरी डेंसिटी लिखा रहा है। जिसका पूछा गया तो पूछेगा सब्सटेंस का, तो ऊपर में उसका लिख देना डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे बात आएगा। और नीचे में किसका? वाटर का। कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। अभी बताते हैं रीजन, डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन कितना डिग्री पर चाहिए? 4 डिग्री। लेकिन 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे हाई रहता है वाटर का, और वो रहता है कितना? 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी को बोलते हैं 1 ग्राम पर ml। तो पता सीसी मतलब बोतल मत समझ लेना, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब बोलते हो ना, इसको पढ़ते हैं सीसी। तो सीसी बोतल बराबर होता है, याद रखना, सीसी बोतल बराबर होता है। मतलब ml किस में मापते हो? बोतल को मापते हो ना कि 1 लीटर 2 लीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। कोई डाउट? बात समझ में आ रहा है? तो अगर याद करना चाहते हैं तो ध्यान देना इसमें आप कि 1 मीटर क्यूब अगर लोगे तो 1000 लीटर के बराबर होता है, और ये जो होता है 10 के पावर 6 ml के बराबर होता है, और ये जो है 10 के पावर 6 cc के बराबर होता है। यह है कन्वर्सन ऑफ 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? इसमें क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बना करके दिखा देते हैं। देखो, एक है ये कंटेनर, और यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, ये वाटर में है सब इतना मर्ज, पानी के अंदर इतना डूबा हुआ है। क्या डूबा हुआ है? जब इस पर एक कॉइन रख दिए हैं, तो लोग कहा गई थी बताएं, ये क्या रखा गया? कॉइन। जब कॉइन रखे है ना, तब इतना ये डूबा हुआ था, और इस टाइम इतना इसके पास क्या है? लेवल आया वाटर का। कहता है कि जब यही वाला कॉइन को, यानी ये कॉइन को यहाँ से उठा के कहाँ डाल दिए? नीचे, तो बताओ कि जो वाटर लेवल है ये वाला, ये जो वाटर लेवल है ये घट जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा कि बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा कि अपने जगह पे रहेगा? तो पहला ऑप्शन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा कि बी कौन से हम नहीं कर सकते? बताओ। सी बताओ सब लोग। नहीं, घट जाएगा, समझना। जो कैसे? तुम बताओ, इसको तुम बताओ एक बात समझना, जब हम इसको जब रखें इस पर तो भारी हो गया, अब भारी हो गया तो ये ज्यादा एरिया ना नीचे आया है, ज्यादा एरिया नीचे आया तो पानी तो ज्यादा ऊपर चल गया। लेकिन जब ये वाला नीचे आएगा, जब ये वाला नीचे आएगा तब तुम बताओ, ये वाला हल्का हो गया ना, और हल्का हो गया तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बताओ कि जितना जगह खाली किया होगा क्या उतना ही भर देगा? नहीं भरेगा। तो आएगा, भरेगा कौन? तो ये ना लिक्विड भरेगा, और ये लिक्विड भरेगा तो लिक्विड का लेवल कहाँ जाएगा? नीचे। ये IIT का क्वेश्चन पूछा, हम बता दिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गया कि कैसे बनता है क्वेश्चन? यस सर। जितना ये सब क्वेश्चन IIT में होता है इस ढंग का, वो क्वेश्चन सुनो, वो क्वेश्चन जो है सो NTSC या फिर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें पूछ देता है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नहीं एक क्वेश्चन और देखा नहीं? अरे वो बोल देते हैं ना कभी कभी, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, देखो बाबू, यहाँ पर एक लिक्विड है, ब्लैक कलर का लिक्विड ड्रॉप किया है, और एक और लिक्विड है ऊपर में,
जो ग्रीन कलर का है हाँ लिक्विड है। गंदा पानी है। और इसमें मान लो कि एक है यहाँ पर बॉल लगा हुआ, तो कहा जा रहा है कि इसकी डेंसिटी है रो1 रो2 और इसका डेंसिटी रो3। तो बता जरा ऑप्शन में बताइए कौन वाला पॉसिबल है, रो1 ग्रेटर देन रो2 ग्रेटर देन रो3, बी में रो1 लेस देन रो2 लेस देन रो3, सी में रो1 बराबर रो3 ग्रेटर देन रो2, डी में रो1 बराबर रो3 और लेस देन रो2। बी सर। कैसे? जो सबसे कम सबसे ऊपर, तो सबसे कम कौन? फिर बीच में कौन? रो2 और सबसे नीचे कौन? रो3। तो ये सबसे ज्यादा नीचे रहेगा उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बात समझ में आ गया? Yes, sir. 2 वीडियो बना, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों से फ्लोटेशन का क्वेश्चन बनना शुरू कर देगा और इस तरह से ये हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट।